आज हम लोगों का टॉपिक है साक्ष्य का पेश किया जाना और उसके प्रभाव। ये धारा 101 से लेकर धारा 114 का तक बात करता है। सबूत का भार। धारा 101 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सबूत के भार के विषय में बताया गया। सबूत का भार का शाब्दिक अर्थ है कि तथ्य को सिद्ध करने का दायित्व। सबूत का भार सब परिभाषा धारा 101 में दी गई है। इस परिभाषा के अनुसार जब कोई व्यक्ति कोई तथ्य को साबित करने के लिए आबद्ध हो तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। सबूत का भार प्रयोजन के लिए जो तथ्य साबित किए जाते हैं उन्हें दो श्रेणियों में रखा जा सकता है, अर्थात वह जो किसी तथ्य का अस्तित्व का दावा करते हैं तथा वह जो किसी तथ्य का अस्तित्व नहीं मानते हैं। प्रथम साधारण सिद्धांत यह है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो तथ्यों को सकारात्मक पहलू का दावा करता है कि उसका कारण ये है कि नकारात्मक पहलू की अपेक्षा सकारात्मक पहलू साबित करना आसान होता है। यदि पक्षकारों के बीच प्रश्न यह है कि कोई संविदा हुई थी या नहीं, तो जो पक्षकार यह कहता है कि संविदा हुई थी उसे तथ्य को साबित करना होगा। धारा 101 में ये सिद्धांत उल्लंघित किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अनुसार जो न्यायालय से ये चाहता है कि वह किसी विधिक अधिकार या अस्तित्व के बारे में विश्वास करे जो उन तथ्यों को साबित करना होगा, अतः अभियोजन पक्ष को साबित करना होगा कि अभियुक्त ने अपराध किया है। फिलिप्सन ने कहा है कि पद सबूत का भार जब न्यायिक कार्यवाही में उपयोग किया जाता है तब उसके दो स्पष्ट और सुभिन्न अर्थ होते हैं, अर्थात किसी मामले को स्थापित करने का सबूत का भार तथा साक्ष्य को पेश करने का कर्तव्य या आवश्यकता के अर्थ में सबूत का भार, जिसके अनुसार सबूत का भार उस पक्षकार पर होता है जो न्यायालय से अमुक तथ्यों के जिन्हें प्रत्याख्यान करता है अस्तित्व के बारे में विनिश्चय चाहता है। सबूत पेश करने का अर्थ सबूत का भार स्थिर नहीं रहता। ये भार पेश की गई साक्ष्य तथा विधि की अवधारणा के अनुसार दूसरे पक्षकार पर बदलता रहता है। साक्ष्य पेश करने का भार धारा 102 में समाविष्ट किया गया है। धारा 102 ये बताती है कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी केस अपने पक्ष में स्थापित करने का प्रारंभिक भार सदैव वादी पर होता है। यदि का पर एक बंध पत्र के आधार पर शोध धन के लिए का वाद लाता है, उस बंध पत्र का निष्पादन स्वीकृति है, किंतु यह कहता है कि वह कपट द्वारा अभिप्राप्त था। जिस बात का प्रत्याख्यान करता है सबूत का भार या पर है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के अनुसार किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाए। यदि दोनों में से किसी और साक्ष्य न दिया जाए, कपट को सिद्ध करने का भार या पर ही होगा जो यह चाहता है कि बंध पत्र कपट से निष्पादित किया गया। जब पक्षकारों द्वारा साक्ष्य दिया जा चुका है तो जिस पक्षकार पर यह भार होता है कि यदि उसने अपने को उस भार को मुक्त नहीं किया तो असफल माना जाएगा। दूसरे अर्थों में सबूत का भार को सबूत को पेश करने का भार कहते हैं, जो विचारण के दौरान लगातार बदलता रहता है। धारा 101 से धारा 102 दोनों सबूत के भार से संबंधित है। धारा 101 यह निर्धारित करती है कि जो पक्षकार यह इच्छा करता है कि न्यायालय किसी विधि अधिकार या दायित्व के बारे में
उसके द्वारा कथित तथ्यों के आधार पर निर्णय दे, तो ये उसके दायित्व होता है कि वो उन तथ्यों को वर्तमान से सिद्ध करे। धारा 102 निर्धारित करती है कि यदि वादी या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाए या दोनों में से किसी की ओर कोई साक्ष्य न दिया जाए, तो सबूत का भार पहले अर्थ में अर्थात वाद स्थापित करने का भार सदैव एक ही पक्ष पर बना रहता है और किसी भी परिस्थिति में दूसरे पक्ष पर नहीं जाता। वादी हो या प्रतिवादी, जो पक्ष विवाद के सकारात्मक तथ्यों को प्रख्यात करता है, उसी के ऊपर भार रहता है। धारा 103 यह कहती है कि विशिष्ट तथ्यों को सबूत करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि वो उसे अस्तित्व का विश्वास करे, जबकि किसी विधि द्वारा यह उपबंधित ना हो कि उस तथ्य को सबूत का भार विशिष्ट व्यक्ति पर है। साक्ष्य देना प्रारंभ करने के साथ सबूत का भार बदलता रहता है। दावे को साबित करने का भार प्रथमतः वादी पर होता है, परंतु जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ता है, सबूत का भार द्वितीय अर्थ में प्रथम पक्ष के ऐसे तथ्यों को साबित करने के कारण जिसके उसके पक्ष की उपधारणा की जाती है, दूसरे पक्ष पर चला जाता है। धारा 103 का सिद्धांत यह है कि जब कोई पक्षकार किसी विशिष्ट तथ्य को अस्तित्व के बारे में यह चाहता है कि न्यायालय उस पर विश्वास करे, तो ऐसे तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होता है। उदाहरणतः यदि खा को काकी चोरी की अभियोजित करता है और न्यायालय से चाहता है न्यायालय विश्वास करे कि खा ने चोरी की स्वीकृति गा से की है, तो ऐसी दशा में साबित करना होगा कि खा ने गा से समक्ष स्वीकार किया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 103 उपबंधित करती है कि का को यह साबित करना होता है कि खा ने चोरी की स्वीकृति गा से की थी, क्योंकि यह विशिष्ट तथ्य है कि खा ने चोरी की स्वीकृति गा से की। इस विशिष्ट तथ्य को साबित करना होगा जो न्यायालय से चाहता है और उसके अस्तित्व को विश्वास करे। धारा 101 उल्लेखित सामान्य नियम धारा 103 विस्तृत करती है। धारा 103 विशिष्ट तथ्य को सिद्ध करने के लिए विषय में है, न कि संपूर्ण तथ्यों के विषय के बारे में। आपराधिक मामले चाहे जितने जटिल मामला क्यों न हो, समस्त तथ्यों को अभियुक्त को विशिष्ट तथ्य को साबित करना, जैसे कि अपराध किए जाने के समय वह दूसरी जगह पर था, उसे अवश्य सिद्ध करना चाहिए। धारा 104 साक्ष्य के ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो, उसे साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो साक्ष्य देना चाहता है। नुकसानी के लिए वाद सबूत का भार के उन्मोचन के लिए साक्ष्य का अपर्याप्तता के आधार पर खारिज किया जाना, विधि मान्यता के किसी वाद में साक्ष्य देने के पश्चात सबूत का भार के प्रश्न का अपना महत्व होता है। धारा 105 के अनुसार यह साबित करने का भार अभियुक्त कम अपवादों के अंतर्गत आता है कथित है। धारा 101 से 104 तक के नियम सिविल और दंडिक दोनों कार्यवाहियों पर लागू होती है, जबकि धारा 105 केवल दंडिक कार्यवाहियों पर लागू होती है। धारा 105 के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है, तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करना भार जो उस मामले में भारतीय दंड संहिता के साधारण अपवादों में से किसी के अंतर्गत अथवा उसी संहिता के किसी अन्य भाग में या उस अपराध की परिभाषा करने वाले किसी विधि में
अंतर्विष्ट किसी विशेष अपवाद या परंतु के अंतर्गत कर देती है, उस व्यक्ति पर न्यायालय ऐसी परिस्थितियों में के अभाव में उपधारणा करे कि